नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जनवरी 2022 में चर्चा में रहे महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मानों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसमें हम पद्म पुरस्कारों को देख लेते हैं जो वर्ष 2021 के लिए प्रदान किए गए। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले पद्म पुरस्कारों की कुछ मूलभूत जानकारियाँ जानेंगे। इसके बाद हम वर्ष 2021 में किन किन व्यक्तित्वों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पद्म पुरस्कार के बारे में। तो पद्म पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को की जाती है। इसकी स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी। हालांकि वर्ष 1978, 1979 और 1993 से 97 के बीच इन पुरस्कारों का निलंबन भी किया गया, अर्थात इन वर्षों में ये पुरस्कार नहीं दिए गए। इसके आगे और हम जानकारी देखते हैं कि ये किन किन क्षेत्रों में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अब हम जान लेते हैं कि पद्म पुरस्कारों को प्रदान किए जाने का क्या उद्देश्य है। तो ऐसे सभी विषयों या गतिविधियों के क्षेत्रों में उपलब्धियों की पहचान करना जिसमें सार्वजनिक सेवा का तत्व शामिल हो, ये पद्म पुरस्कारों को प्रदान किए जाने का उद्देश्य है। हम जान लेते हैं कि ये किन किन क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। तो ये कला, सामाजिक कार्य, जनहित के मामले, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, व्यापार उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेलकूद, नागरिक सेवाओं के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए ये प्रदान किए जाते हैं। कुछ और बातें हैं जो हम पद्म पुरस्कारों के बारे में जान लेते हैं कि पद्म पुरस्कारों की 3 श्रेणियां हैं। अगर आप देखें कि वर्ष 2021 का जो पद्म पुरस्कार मिला है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण व पद्मश्री के रूप में मिला है, तो इसकी 3 श्रेणियां हैं। अब हम जान लेते हैं कि पद्म विभूषण क्या है, पद्म भूषण क्या है और पद्मश्री क्या है। तो पद्म विभूषण यह देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है और यह असाधारण व विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। वहीं पद्म भूषण देश का तीसरा बड़ा नागरिक पुरस्कार सम्मान है। यह उच्च कोटि की विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। वहीं पद्मश्री यह देश का चौथा बड़ा पुरस्कार है और यह विशिष्ट या प्रतिष्ठित सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। एक और इसमें महत्वपूर्ण बात है जो हमें जान लेना चाहिए कि पद्म पुरस्कार समिति जो प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिवर्ष गठित की जाती है, तो इस समिति के द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। तो अगर ये पूछा जाएगा कि पद्म पुरस्कार समिति की स्थापना या इसका गठन कौन करता है, तो प्रधानमंत्री। और ये पुरस्कार कौन प्रदान करता है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। अब हम कुछ बातें महत्वपूर्ण जान लेते हैं जो वर्ष 2021 में पद्म अलंकरण से संबंधित है। वर्ष 2021 में 128 पद्म अलंकरणों को प्रदान किया गया, जिसके अंतर्गत 4 पद्म विभूषण, पद्म भूषण 17 और 107 पद्मश्री सम्मिलित हैं। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हमें जान लेना है कि इन 128 पद्म अलंकरणों में 34 महिलाओं को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। वहीं 10 विदेशी नागरिकों, अप्रवासी भारतीय या भारतीय मूल की श्रेणी के लोगों को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं अगर हम बात करें कि 128 पद्म अलंकरणों में 13 ऐसे लोग हैं जिनको मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि कितनी महिलाएं हैं 128 पद्म अलंकरणों में, तो 34 महिलाओं को, 10 विदेशी नागरिकों को या अप्रवासी भारतीयों को, वहीं मरणोपरांत पाने वाले लोगों में 13 लोग सम्मिलित हैं। चलते हैं और आगे और जान लेते हैं कि किन किन व्यक्तित्वों को इस बार इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। जैसा कि हमने बात की कि 128 पद्म अलंकरणों में 4 पद्म विभूषण प्रदान किए गए हैं, जिसमें पहला नाम है प्रभा अत्रे जी का। सुश्री प्रभा अत्रे, इन्हें कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार सम्मानित किया गया है। दूसरा नाम है राधे श्याम खेमका जी का। इनको मरणोपरांत यह पुरस्कार मिला है। राधे श्याम खेमका जी को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला है। ज्ञात हो कि राधे श्याम खेमका जी गीता प्रेस गोरखपुर के अध्यक्ष रहे हैं। अगला नाम जनरल बिपिन रावत जी का है। इन्हें भी मरणोपरांत यह पुरस्कार मिला है। ज्ञात हो कि ये हमारे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे हैं और इन्हें सिविल सेवा के क्षेत्र में अपने अभूतपूर्व योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। वहीं अगला नाम कल्याण सिंह जी का है। ये यूपी के सीएम रहे हैं। इन्हें भी मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है पब्लिक अफेयर्स, सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में। चलते हैं और आगे और जान लेते हैं कि किन किन व्यक्तित्वों को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है।
वर्ष 2021 में 17 लोगों को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण नाम जान लेते हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला नाम है गुलाम नबी आज़ाद का। ये कांग्रेसी नेता रहे हैं और इन्हें सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। वहीं बुद्धदेव भट्टाचार्य को भी सार्वजनिक मामलों में पद्म भूषण मिला है। इनके बारे में एक महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने यह सम्मान स्वीकार करने से मना कर दिया है और ये पश्चिम बंगाल के सीएम रहे हैं वर्ष 2000 से 2011 तक। तो ये बातें हमको ध्यान रखनी है कि पश्चिम बंगाल के सीएम रहे हैं और इन्होंने इस बार इस पुरस्कार को स्वीकार करने से मना कर दिया। अगला नाम है नटराजन चंद्रशेखरन का। ये टाटा सेंस के चेयरमैन रहे हैं। अगला नाम है सुंदर पिचई का, जिन्हें पद्म भूषण मिला है। ये गूगल के सीईओ हैं। अगला नाम है सत्या नारायण नाडेला का। ये माइक्रोसॉफ्ट सीईओ हैं। फिर अगला नाम है साइरस पूनावाला का, जिन्हें इस साल पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं और कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन करने वाली ये कंपनी है। तो हमें ध्यान रखना है कि सीरम इंस्टीट्यूट के संस्थापक साइरस पूनावाला को इस बार पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला नाम कृष्णा एला व सुचित्रा एला का है। ये भारत बायोटेक के संस्थापक हैं। कोवैक्सीन का उत्पादन करने वाली कंपनी है भारत बायोटेक। अगला नाम है प्रतिभा राय जी का, जो उड़िया साहित्यकार हैं। तो इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। और भी नाम हैं, जैसे देवेंद्र झाझरिया पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं ये। राजीव महर्षि जी, जो पूर्व कैग रहे हैं भारत के। और गुरमीत वावा, ये लोक कला गायक हैं। हाल ही में इनका निधन हो गया था। हमने सिख संकलन में इसको पढ़ा था और इन्हें भी मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब हम पद्मश्री सम्मान से सम्मानित व्यक्तित्वों को देख लेते हैं। हालांकि इनकी संख्या 107 है, तो हम सभी नहीं देखेंगे, जो महत्वपूर्ण हैं उनको देख लेते हैं। हालांकि आपसे एक निवेदन है कि आप एक बार पूरी लिस्ट जरूर देख लें 107 लोगों की। तो इसमें सबसे पहला नाम है सुमित अंतिल का, जो पैरालंपिक जेवलिन थ्रोअर है और इन्हें इस बार पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। प्रमोद भागवत पैरालंपिक शटलर हैं। नीरज चोपड़ा, जैसा कि सब जानते हैं कि जेवलिन थ्रोअर हैं, भारत के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं इस बार। वंदना कटारिया महिला हॉकी टीम की सदस्य रही हैं। अवनी लेखरा पैरालंपिक शूटिंग से संबंधित है और इस बार इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। सोनू निगम गायक हैं। और ये जो 5 व्यक्तित्व हैं, ये सब एमपी से संबंधित है। जब हमने मध्य प्रदेश के संबंध में चीज़ें पढ़ी थी तो इनको डिटेल से डिस्कस किया था। अर्जुन सिंह धुर्वे, अवध किशोर जड़िया, डॉक्टर NK मिश्रा, इन्हें मरणोपरांत मिला है। राम सहाय पांडे, दुर्गाबाई बेऊम, तो इनको हमने वहाँ डिस्कस कर लिया था डिटेल से कि ये किन किन क्षेत्रों से संबंधित है और इनका क्या योगदान रहा है। तो इस प्रकार से हमने वर्ष 2021 में जिन जिन व्यक्तित्वों को पद्म पुरस्कार मिले उन्हें हमने पढ़ा। चलते हैं और आगे। अगली बात 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 को लेकर है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार का ये 79वां संस्करण था, जो वर्ष 2021 में प्रदर्शित हॉलीवुड फिल्मों के लिए प्रदान किया गया। इसका आयोजन बेवर्ली हिल्स कैलिफोर्निया अमेरिका में किया गया। अब हम इसमें जान लेते हैं कि किन किन व्यक्तित्वों को महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले हैं। जैसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जेन कैम्पियन को मिला है और किस फिल्म के लिए इन्हें मिला है, द पावर ऑफ द डॉग। तो ये ध्यान रखना है ये नाम कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसे मिला है। एक और महत्वपूर्ण है कि विदेशी भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, जिसे हम नॉन इंग्लिश कैटेगरी भी कह सकते हैं, ये जापानी फिल्म है ड्राइव माई कार, उसके लिए मिला है। अब हम सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किन किन को ये पुरस्कार मिला देख लेते हैं। एक महत्वपूर्ण बात गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के बारे में है कि यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए जो अवार्ड हैं वो 2 श्रेणी में दिए जाते हैं। इन तीनों ही मामलों में, चाहे वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म हो, अभिनेता हो, अभिनेत्री, तो आप देखेंगे एक ड्रामा श्रेणी है, एक म्यूजिक कॉमेडी श्रेणी है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ड्रामा श्रेणी में द पावर ऑफ डॉग को पुरस्कार मिला है। वहीं म्यूजिक कॉमेडी श्रेणी में वेस्ट साइड स्टोरी को यह पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ड्रामा श्रेणी में विल स्मिथ को मिला है। वहीं म्यूजिक कॉमेडी श्रेणी में एंड्रयू गारफील्ड को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार निकोल किडमैन को मिला है ड्रामा श्रेणी में। वहीं म्यूजिक कॉमेडी श्रेणी में रासेल जैकलर को मिला है। तो इस प्रकार से हमने गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 79वें
जो वर्ष 2021 में प्रदर्शित हॉलीवुड फिल्मों के लिए दिए गए उनको पढ़ा। चलते हैं और आगे। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कम से कम सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नाम तो जरूर जानें। हालांकि इसमें किसी भारतीय को पुरस्कार नहीं मिला है तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कम से कम हमें इतनी बातें तो जानना है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म में किसको पुरस्कार मिला है, अभिनेता कौन है, अभिनेत्री कौन है। चलते हैं आगे। अब हम तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे जो जनवरी 2022 में राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए। राष्ट्रीय जल पुरस्कार ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की पहल है। ऐसे पहले पुरस्कार वर्ष 2018 में प्रदान किए गए थे, तो ये इस मामले में तीसरे राष्ट्रीय पुरस्कार हैं। क्या उद्देश्य है इनका? तो इनका उद्देश्य है कि जल संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य को प्रोत्साहित करना। ये इस वर्ष 11 श्रेणियों में 57 पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए। अब हम जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में जो हमारी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य को पहला पुरस्कार मिला है, वहीं राजस्थान और तमिलनाडु दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। अब अगर हम जिला श्रेणी में देखें तो कई श्रेणियां रही हैं, जैसे पश्चिमी क्षेत्र जिला श्रेणी, उत्तरी क्षेत्र। तो महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि पश्चिमी क्षेत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में इंदौर को पुरस्कार मिला है, तो ये हमारी परीक्षा में पूछा जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात है, इसी अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2022 का शुभारंभ किया गया। उद्देश्य वही है, जल संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य को प्रोत्साहित देना, उसे और गति प्रदान करना, ताकि जल संरक्षण के प्रति एवं प्रबंधन के प्रति अधिक से अधिक जागरूकता फैलाई जा सके। तो इस प्रकार से हमने राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो कि तीसरे हैं उनके बारे में पढ़ा। अब हम इफ्को साहित्य पुरस्कार 2021 के बारे में पढ़ लेते हैं। इनकी स्थापना वर्ष 2011 में इफ्को द्वारा की गई थी। अब हम इफ्को के बारे में एक संक्षिप्त विवरण जानेंगे। यह पुरस्कार श्रीलाल शुक्ला जो कि प्रसिद्ध हिंदी कवि एवं उपन्यासकार रहे, उनकी स्मृति में प्रदान किया जाता है। और यह पुरस्कार ऐसे हिंदी लेखक को दिया जाता है जिसकी रचनाओं में ग्रामीण एवं कृषि जीवन पर आधारित या केंद्रित लेखन होता है। तो हमें ये बातें ध्यान रखना है। और इस सम्मान या पुरस्कार की पुरस्कार राशि 11 लाख रुपए है। तो इसके बारे में हमने जाना। अब हम जान लेते हैं कि वर्ष 2021 का पुरस्कार किसे मिला है। तो वर्ष 2021 के लिए श्री शिव मूर्ति जी को यह पुरस्कार मिला है। इनकी रचनाएं कुछ ध्यान रखना है, त्रिशूल, कस्तूरी। तो इस प्रकार से हमने जाना इफ्को साहित्य पुरस्कार 2021 के बारे में। तो इनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात तो यही है कि हम शिव मूर्ति जी को जानें कि इन्हें वर्ष 2021 के लिए मिला है। इसके उद्देश्य को हमें जानना है कि ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्यों दिया जाता है। चलते हैं थोड़ा जानकारी इफ्को के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इफ्को द्वारा ही ये पुरस्कार स्थापित किया गया है। इफ्को का फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड। यह भारत और विश्व की सबसे बड़ी सहकारी समितियों में से एक है, जिसका पूर्ण स्वामित्व भारतीय सहकारी समितियों के पास है। इसकी स्थापना वर्ष 1967 में हुई थी। जब ये स्थापित हुई थी तो 57 सहकारी समितियों का एक समूह था, लेकिन अगर हम वर्तमान में देखें तो लगभग 40,000 सहकारी समितियों के साथ आज ये विश्व की सबसे बड़ी सहकारी समिति है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। उद्देश्य क्या है इसका? भारतीय किसानों को पर्यावरण के अनुरूप टिकाऊ विधि से विश्वसनीय उच्च गुणवत्ता वाले कृषि आगतों, कृषि इनपुट्स, सेवाओं की समय पर आपूर्ति के माध्यम से समृद्ध होने और उनके कल्याण में सुधार के लिए अन्य गतिविधियों को शुरू करने में सक्षम बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो जो वर्ष 2022 में किसानों की आय दोगुना करने का जो सरकार का लक्ष्य है, उसी दिशा को ये सत्यापित करती नजर आती है, किसानों की समृद्धता की बात करती है। तो ध्यान रखना है इफ्को के बारे में, कम से कम इसकी स्थापना, मुख्यालय, इसके उद्देश्य के बारे में तो हमें जानना ही है। चलते हैं और आगे। अब हम आईसीसी पुरस्कार 2021 जो कि इस क्रम में 17वें हैं उनके बारे में जान लेते हैं। आईसीसी का मतलब यहाँ पर है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल।
तो क्रिकेट से संबंधित पुरस्कार हैं ये, इनके बारे में जान लेते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान रखना है और हमारी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है, तो वो भारत की स्मृति मंधाना है। ये बल्लेबाज हैं, ओपनर बल्लेबाज हैं, तो इनके बारे में ध्यान रखना, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, ये पूछा जा सकता है। और भी तथ्य देखें जो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अन्य पुरस्कारों में कोई भी भारतीय सम्मिलित नहीं है। जैसे आप देखेंगे क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुष श्रेणी में शाहीन अफरीदी जो कि पाकिस्तान के बॉलर हैं उनको मिला है। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये बाबर आजम को मिला है, ये भी पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं, वर्तमान कप्तान भी हैं। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुष श्रेणी में जो रूट को मिला है जो कि इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुष श्रेणी में मोहम्मद रिजवान को मिला है जो कि पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं। तो इस प्रकार से हमने ICC पुरस्कार 2021 जो कि क्रिकेट से संबंधित पुरस्कार हैं उनको पढ़ा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात हमें यही ध्यान रखना है, अगर एक बात इसमें ध्यान रखने के लिए कहा जाए तो महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना। चलते हैं और आगे। अगली बात फीफा अवार्ड्स 2021 को लेकर है। तो 2021 के लिए जो फीफा पुरस्कार प्रदान किए गए हैं उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। जैसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर रॉबर्ट लेवांडोस्की हैं, ये पोलैंड के फुटबॉलर हैं। वहीं वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर एलेक्सा पुटेलास हैं जो कि स्पेन की फुटबॉलर हैं। तो ध्यान रखना है ये दो महत्वपूर्ण तथ्य। फीफा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। फीफा का अगर हम फुल फॉर्म जानें तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। इसको फाउंड किया गया पेरिस में सन 1904 में, ये बात महत्वपूर्ण है। इसका मुख्यालय ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है। यह विश्व फुटबॉल की संचालन संस्था कही जाती है फीफा, और इसके अभी वर्तमान अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो हैं। तो ये बातें हमें ध्यान रखना है फीफा के बारे में कि इसको कब फाउंड किया गया 1904 में, इसका मुख्यालय कहाँ है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, और अभी जो फीफा अवार्ड्स मिले हैं सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर कौन है, रॉबर्ट जो कि पोलैंड के हैं। वहीं सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर कौन है, एलेक्सा पुटेलास स्पेन। अब परीक्षा में आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि रॉबर्ट लेवांडोस्की का संबंध किस खेल से है, ऐसे ही एलेक्सा पुटेलास जो कि हाल ही में चर्चा में रही हैं इनका संबंध किस खेल से है। तो इस दृष्टि से ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में जनवरी 2022 में चर्चा में रहे पुरस्कार व सम्मानों को पढ़ा। तो इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।